हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवजोत सिमी। आई एम एन IPS ऑफिसर। आज मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, माई जर्नी टू एन IPS ऑफिसर। आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। मेरी बेसिक स्कूलिंग भी वहीं से हुई थी अप टिल स्टैंडर्ड 5th। मैं एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे पापा बैंक में हैं, मेरी मम्मा होम मेकर हैं एंड आई हैव 2 siblings, 1 younger sister and 1 younger brother। सो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे अपने गांव में और वहाँ पे सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था। हम लोग भी उसी में पढ़ते थे। जैसे कि वहाँ पे कोई और अच्छा स्कूल अवेलेबल नहीं था और हमारे आगे की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए माय फादर डिसाइडेड दैट वी विल मूव टू द सिटी। सो फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड्स मेरी जो स्कूलिंग है वो गुरदासपुर सिटी में हुई है। From 6th onwards till 10th standard, I have studied from Sunrise Public High School, Gurdaspur, which is affiliated to Punjab School Education Board. So आप ये देख सकते हैं कि मेरी खुद की स्कूलिंग भी स्टेट बोर्ड से ही हुई है और ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि अगर आप किसी अच्छे बोर्ड से नहीं हैं, फॉर एग्जांपल CBSE, ICSE, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उतना अच्छे से compete नहीं कर पाते हैं। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती है। अगर आपका डिटर्मिनेशन, अगर आपका गोल सही है तो आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। सो मेरी स्कूलिंग गुरदासपुर से ही हुई और 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल गुरदासपुर से किया है और मैं बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। सो आफ्टर 12th मैंने PMT की प्रेपरेशन की और प्रेपरेशन के बाद मुझे BDS मिला था। सो उसके बाद मैं BDS करने के लिए लुधियाना चली गई थी। आई हैव डन माई BDS फ्रॉम बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मेरे फादर अक्सर मेरे कज़न्स को कहा करते थे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। सो मैंने बचपन से ही कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज के बारे में सुना हुआ था, बट मुझे मालूम नहीं था एग्जैक्टली क्योंकि मैंने इसके बारे में कभी उतना ध्यान से सोचा नहीं था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगी। बट आफ्टर BDS जैसे कि मेरे काफ़ी बैचमेट्स भी आगे MDS की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी MDS की ही तैयारी करूँगी और एक स्पेशलाइज्ड डिग्री कर लूँगी मैं आफ्टर BDS। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द MDS। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, मेरा क्वालिफाई भी हो गया, बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैं वो नहीं कर पाई थी। सो सिविल सर्विसेज के बारे में मैंने तब से सोचना शुरू किया। पहले भी कभी इसका थोड़ा बहुत ख्याल आया था, बट उतना मैंने उसको फोकस नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे फिर मैं MDS की ही प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे उस टाइम पर भी, बट लेटर ऑन मेरा काफ़ी माइंडसेट बन गया था कि मैं सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करूँगी। मैंने मम्मी पापा से भी इसके बारे में बात की। वो लोग भी मतलब बोल रहे थे कि अगर तू तैयारी करना चाहती है तो ज़रूर कर। सो मेरे आगे जो सबसे बड़ा पहले इशू आया था कि मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी किसी तरह से, कोई भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मेरा बैकग्राउंड भी मेडिकल था और मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्रेपरेशन करनी है। सो आई थॉट आई शुड गो फॉर कोचिंग, कि मुझे कोचिंग जाना चाहिए, मुझे भी दिल्ली जाके तैयारी करनी चाहिए। सो आई टॉक टू माई पेरेंट्स रिगार्डिंग दैट एंड देयर वर अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बट समहाउ माई पेरेंट्स मैनेज्ड टू सेंड मी टू द कोचिंग और फिर मैं दिल्ली आ गई कोचिंग के लिए। और मैं ये आपसे कहूँगी कि दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू अ बिग सिटी। मैं पंजाब से कभी बाहर कहीं नहीं गई थी। आई थिंक आफ्टर गुरदासपुर में जहाँ मैं पली बड़ी, मेरी 12th भी वहीं पे हुई। उसके बाद मैं लुधियाना गई थी BDS करने के लिए और उसके अलावा मैं कहीं और कभी बाहर नहीं गई थी। तो जब मैं दिल्ली में आई तो एक बहुत बड़ा अपने आप में वो आपको एक तरह से शॉक भी लगता है कि आप इतनी बड़ी सिटी में आ गए हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई जानता नहीं है, आप भी किसी को उतना जानते नहीं हैं और थोड़ा आपको टफ़ लगता है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और साथ में प्रेपरेशन भी है, आपके ऊपर स्टडी का प्रेशर भी है। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है वो मैनेज करना। सो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, मैं कोचिंग जाती थी, मतलब मेरा पूरा दिन उसी में ही चला जाता था और शाम को कुछ अगर मेरे पास अपना वक्त बचता था तो मैं उसमें अपनी पढ़ाई करती थी। बट फिर भी मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। सो आई वुड से कि जैसे जैसे मैं खुद तैयारी करती गई सो इवेंचुअली मुझे चीज़ें खुद ही समझ आने लगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। मैंने भी खुद बहुत सारी गलतियाँ की
कई बार ऐसा होता था कि मैं गलत किताब पढ़ लेती थी और लेटर ऑन फिर मुझे लगता था कि यार इससे बेटर तो ये वाली बुक थी, मैं वही पढ़ लेती। सो इस तरह की कुछ गलतियाँ मैंने भी की हैं, जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल किसी भी प्रकार की मोटिवेशन या फिर गाइडेंस की कोई कमी नहीं है। सो जैसे जैसे मैं कोचिंग करती गई, खुद से अपना पढ़ती गई, और भी अपने जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, सो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं एंड योर प्रिपरेशन फॉल्स इनटू अ ट्रैक। सो आई वुड से दैट इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड यू शुड नॉट लूज योर होप, you will automatically find your track, you will automatically find your right way so that you can progress further into your preparation. So इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं। वहाँ फिर से आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, आपको रहने में, खाने पीने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। सो आई थिंक दिस मेक्स यू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एज वेल। आप खुद निकलते हैं बाहर, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है। आई थिंक दिस इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी अ लॉट। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते जाते हैं। सो आई थिंक दिस जर्नी हैज़ रियली बिन ब्यूटीफुल। अगर अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट दिस हैज़ मेड मी सो स्ट्रॉन्ग, दिस हैज़ मेड मी सो पावरफुल कि मैं अपनी खुद के व्यूज़, खुद के आइडियाज़ अब बहुत अच्छे तरीके से रख सकती हूँ। मेरी खुद की एक पहचान है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके ऊपर मैरिज का प्रेशर रहता है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या फिर रिलेटिव्स की तरफ से हो, या खुद भी इंसान को कई बार ऐसा लगता है, और ख़ास करके ये लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है। मैंने खुद भी ये प्रेशर फील किया है, बट आई वुड से कि मेरा सपोर्ट सिस्टम जो हमेशा मेरे साथ रहा है वो है मेरी मदर। सो मैं उनको जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। शी हैड बिन लाइक अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ टू मी। अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं सिर्फ उनकी वजह से ही हूँ, और मैं उनको कभी भी पे बैक नहीं कर पाऊँगी। सो अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, आप ऑनेस्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा अपने गोल पर पहुँचने के लिए। सो मैंने एक बात सोची थी कि अगर अब मैं दिल्ली आ गई हूँ इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए, सो अब मैं इस तरह वापस नहीं जाऊँगी। मैं ऑनेस्टली ये प्रेयर करती थी कि जो मेरी तरफ से कमियां हैं कम से कम वो मैं ना छोड़ूं। रेस्ट इज़ अप टू द ऑलमाइटी कि वो क्या उसका रिजल्ट दे। आई थिंक देयर आर फ्यू वैल्यूज़ दैट यू हैव टू टेक अलोंग, दैट इज़ ऑनेस्टी, पैशन, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। इन सब वैल्यूज़ के साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना है। मैं आप सबके साथ एक और भी बात शेयर करना चाहूँगी दैट वी शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ द फेलियर्स। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं। चाहे हम किसी भी जर्नी पर या किसी भी पाथ पर चल रहे होते हैं, जो भी हर्डल्स आते हैं हमें उनको क्रॉस करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। आई वुड टेल दैट ड्यूरिंग माई 2016 अटेम्प्ट आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू बट आई डिड नॉट सी माई नेम इन द फाइनल लिस्ट। इट वॉज क्वाइट अ सेटबैक टू मी, बट मैं फिर भी वहाँ रुकी नहीं। मैंने अपने आप को दोबारा संभाला और मैंने ये देखने की कोशिश की कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं पिछले अटेम्प्ट में, मैं उनको कैसे इम्प्रूव करूँगी। सो मैंने उन सब चीज़ों पे काम किया और नेक्स्ट ईयर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सो आई थिंक अगर आप अपने एफर्ट्स के साथ ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, तो आपका जो एक नेचुरल फोर्स है वो भी आपका साथ देती है। और जब आप फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। आप भारत दर्शन में ऑलमोस्ट पूरा देश घूमते हैं। सो मैं ये कहूँगी कि ये प्रोसेस एक अपने आप में ही पर्सनैलिटी को बिल्ड कर देने वाला है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप अपने बारे में ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आपको भी मालूम नहीं थी। सो आई थिंक दिस इज़ अ जर्नी वर्थ ट्रैवलिंग। सो अगर मैं अपनी जर्नी को एक लाइन में बोलना चाहूँ तो आई वुड से दैट दिस जर्नी हैज़ मेड मी अ रियली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। So no matter what kind of hurdles do you face, what kind of problems do you face, if you are determined to move your path, one day you will reach your destination for sure.